ईशान त्रिवेदी जी, पब्लिक का सवाल एक और है। भदोही यूपी से संजय मिश्रा का सवाल है। केजरीवाल जी एक तरफ चाहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो हो और दूसरी तरफ देवी देवताओं के अपमान करने वाले को स्टार प्रचारक बनाते हैं। उधर गुजरात में गोपाल इटालिया को चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? सबसे पहले तो करण वर्मा जी को अकील खान सर से माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो वो उनकी गनीमत है, और वो ऐसा मान के अपने आप को बहुत ही महान साबित करना चाहते हैं। शराब पीने वाली बात अगर आप ना कहें, वो सच्चे उनकी नीति का ये असर हो रहा है। मैंने इनको डायरेक्ट नहीं कहा। चलिए, और बहस की मर्यादा के बाहर है, ठीक है, मान लिया अखिल, हम एक्सपंज कर देंगे ये वाला। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने, हमें पता, हम पर्सनली नहीं जानते। मैंने पर्सनली कहा ही नहीं इनको। मैंने तो ये कहा कि उनकी शराब नीति का असर बहुत बुरा हुआ। इन्होंने तो पर्सनली अटैक किया, 10 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। करण जी आपसे उम्र में बड़े हैं, और किसी के धर्म में अगर शराब लेना माना नहीं जाता है, मना होता है, तो हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हमारा ठेस पहुंचाना मेरा बिल्कुल वो नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने उनको कहा भी नहीं ऐसा। अगर उनको गलत लगा तो अलग बात। चलिए, माफी मांग ली करण जी ने। अब ईशान त्रिवेदी जी आप बताइए, गोपाल इटालिया माफी मांगेंगे, राजेंद्र पाल गौतम माफी मांगेंगे? नहीं देना है। दोनों ने, राजेंद्र पाल गौतम जी और गोपाल इटालिया जी ने, दोनों ने अपने रिसेंट वीडियो में ये क्लियर कट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है, इससे अगर मेरी किसी भी धर्म के लोगों से अगर उनकी लागनी को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो उसके तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं, ऐसा उन दोनों ने कहा है। दूसरी बात कि ये विश्व हिंदू महासभा का इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली की जनता का एमसीडी का इलेक्शन है। एमसीडी में इलेक्शन में सिर्फ हिंदू नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, नहीं, मैं जानती हूँ सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है, लेकिन एक तरफ नहीं, ईशान त्रिवेदी जी सवाल सुनिए पब्लिक का, सिर्फ हिंदू नहीं है, मैं मानती हूँ हर धर्म के लोग हैं, लेकिन एक तरफ आपने एक तरफ कहा गणेश लक्ष्मी, आपने बुद्धा जी तो नहीं कहा, आपने महावीर जैन तो नहीं कहा, तो आप एक तरफ कहते हो गणेश लक्ष्मी की फोटो लगा दो नोटों पर, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि इन देवी देवताओं के खिलाफ हम शपथ लेते हैं। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है, ये पब्लिक पूछ रही है सवाल। केजरीवाल जी ने तो ये नहीं कहा। वाह भाई वाह। और केजरीवाल जी सर तो नहीं है ना, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी के फंक्शन में जाके तो ये नहीं, पर केजरीवाल जी ने नहीं कहा, पर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक ने तो कहा, राजेंद्र पाल गौतम को कभी भगा दो, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि वो एंटी हिंदू आम आदमी पार्टी में रह के करेंगे, तो उन्होंने उनका इस्तीफा भी मंजूर किया था। तो यानी तब गलत लगा था ना, तो यानी कि आप अपने जाल में खुद ही फंस गए। तब गलत लगा था, इसलिए इस्तीफा मंजूर किया था। तो करण वर्मा, आज वो स्टार प्रचारक कैसे हैं, क्या ये सवाल नहीं उठेगा? आज स्टार प्रचारक वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो हिंदू विरोधी वोट को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। एक तरफ बात करेंगे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आज इनके पास दिखाने को कुछ बचा नहीं है। इनके सारे वादे गलत साबित हुए, चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे वो पराली के इंसिडेंट्स कम करना हो पंजाब में। एक फेल्ड मॉडल है आपका गवर्नेंस का। जब कुछ नहीं बचता है तो ये धर्म के आधार पे ध्रुवीकरण ही कर सकते हैं, और कुछ करने को बचा ही नहीं इनके पास। ये कहां एमसीडी में बातें कर रहे हैं? रखे ना अपना ट्रैक रिकॉर्ड सामने। सफाई कर दी यमुना की, 1300 करोड़ का एनवायरमेंटल सेस था इनके पास, उसमें से केवल 200 करोड़ इन्होंने इस्तेमाल किया। दिल्ली को छोड़ दिया गैस चेंबर में, चले गए गुजरात अपना प्रमोशन करने के लिए। तो सच ये है, इनको कोई लेना देना नहीं आम जनता के मुद्दों से। सवाल पब्लिक का एक और है, दीपांकर गौतम अमरोहा उत्तर प्रदेश से। आप सवाल सुन लीजिए ईशान त्रिवेदी जी और अकील खान साहब, क्योंकि पब्लिक के सवाल, पब्लिक सबसे बड़ी होती है। दीपांकर गौतम अमरोहा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर राजनीति करनी कठिन होती है, क्या इसलिए बीजेपी आरोपों की राजनीति कर रही है? शाजिया इल्मी जी, ये सवाल आपसे है। बहुत बढ़िया सवाल है।
भाई मेरे बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहीं ना कहीं इनका प्रोपोगंडा और इनका जो आम आदमी शराब पार्टी का जो प्रोपोगंडा है और बजट है, कहीं ना कहीं तो उसका असर दिखता है हमें। नहीं, लेकिन बताइए, शाजिया जी, कुछ आरोप शाजिया जी, आप आम जनता पर उंगली नहीं उठा सकते। सवाल पूछने का हर वोटर को हक है। नहीं, मैं नहीं भाई साहब से सवाल पूछूंगी। अगर इन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी नीति को बदला, तो पहला सवाल के बाद में वापस क्यों ले लिया? पर उससे बड़ा सवाल, जब इतनी बढ़ोतरी हुई थी शराब में, विस्की की जो बढ़ोतरी तीन महीने में बढ़ा था 60% से ज्यादा, और वाइन की लगभग उतना ही। लेकिन जो सरकारी पैसा आना था वो तो बढ़ा नहीं। वो जो पैसा जिसके 22 ये जवाब नहीं है, ये जवाब मुझे पता नहीं है। अमरोहा वाले भाई साहब ने ये जवाब आपका एक्सेप्ट किया कि नहीं मुझे नहीं पता। शिक्षा स्वास्थ्य पर आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल जौनपुर यूपी से है, तारा देवी प्रजापति का सवाल है। शाजिया इल्मी जी, अगर इतने ही सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो ये सबूत सीबीआई को दीजिए और गिरफ्तार करवाइए। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है खुद मनीष जी ने, बावजूद इसके कि 140 उन्होंने फोन की डिजिटल प्रिंट को हटाने के लिए, जब उन्होंने बाकायदा पैसे को हजमा था और उसको किया था, उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब भी असलियत सामने आ गई। दिनेश अरोरा जी अप्रूवर बन गए हैं। और आप देखिए जो जिनको पकड़ा गया है, लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि पब्लिक आज पूछ रही है दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? क्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए शिक्षा पर या गवर्नेंस पर डिबेट करना मुश्किल होता है क्या? इसलिए धर्म की एंट्री होती है और इस तरह के आरोपों की एंट्री होती है चुनावी भाषणों? देखिए, ये बहुत हद तक जनता पर भी निर्भर करता है कि जब राजनीतिक दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और कमाई की बात करे और इनके प्रश्न जब जनता पूछती है और अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है और तब वो उनको वोट देती है, तो उससे एक लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र सशक्त होता है। जब जनता जुमलेबाजों के चक्कर में फंस जाती है या फिर कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो पॉन्जी स्कीम निकाल कर ले आते हैं कि अब जो है सब कुछ मुफ्त मिलेगा, अब जो है बिजली मुफ्त मिलेगी, अब जो है आपको कमाई नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे आप केवल और केवल जो है मुफ्त में राशन मिलेगा, मुफ्त में आपको बिजली मिलेगी, ऐसे सपने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर लुभाकर जब लोगों को फंसाया जाता है, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है। ये एक तरह से एक पॉन्जी स्कीम है जिसके तहत एक व्यक्ति से उसके मेहनत करने का ढंग और उसके जीवनचर्या। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जनता शायद कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि मिर्जापुर से सौरभ टंडन का सवाल है आपके लिए कि आप वोट भी मांगते हैं और वोट मांगने के लिए टाइटलर और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोगों को स्टार कैंपेनर या चुनाव समिति के अध्यक्ष भी बनाते हैं। ये कौन सी बात हुई? जवाब देना चाहेंगे? टंडन जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप टाइटलर जी का पूरा इतिहास समझें और ये जाने कि क्या वो वाकई में दोषी थे या नहीं थे। नानावती कमीशन झूठ कह रही है, कोर्ट झूठ कह रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिजेक्ट कर दी। अभी भी आप कह रहे हैं कि टाइटलर साहब की दामन पर कोई दाग नहीं है। चिट दी 3 बार सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट रिजेक्ट कर दी कोर्ट ने। दिए गए थे वो तीनों बार सीबीआई यूपीए के कार्यकाल में दी थी और तीनों बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। और ये नहीं मैडम, टाइटलर जी, इज्जत का भाव देखिए आप टाइटलर के लिए और राजेंद्र पाल गौतम के लिए, और फिर ये कहते हैं बीजेपी ध्रुवीकरण करता है। इनका मैसेज साफ है, इनकी जो अंदर घृणा भरी हुई है, चाहे वो सिखों के प्रति हो, चाहे वो हिंदुओं के प्रति हो, टाइटलर को क्लीन चिट जब कोई देगा, ये 2 करोड़ सिखों की
सिखों की आप जो मानसिक हालत है उसको समझ नहीं रहे, उनके दिल को और गहरा चोट पहुंचा रहे हो, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लोकेश जिंदल जी, एक तो कमीशन के बिहाफ पर मॉरली टाइगर साहब ने खुद रिजाइन कर दिया था। 2009 में मॉरली कांग्रेस ने स्टैंड लिया था, उन्हें टिकट नहीं दी। बीजेपी की क्या बात करते हैं? और 2014 में फिर से देने की कोशिश की। ईस्ट दिल्ली से वो खड़े होने वाले, जब शोर मचा तो वापस ले लिया, कैंसिल किया। हमेशा जख्मों पर नमक डालना आपकी फितरत रही है। और यही सवाल अकील खान साहब मैं आपसे पूछूंगी। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस और कहीं आम आदमी पार्टी लोगों के अपने फीलिंग से खिलवाड़ तो नहीं कर रही। जब राजेंद्र पाल गौतम को आप स्टार कैंपेनर बताते हैं, और मैं बहुत इत्मीनान से ये सवाल पूछना चाहती हूं, टाइटलर साहब का कल नाम आया तो सिखों के मन में टीस उठी। आज राजेंद्र पाल गौतम का नाम आया, कहीं ना कहीं हिंदू परेशान है कि हमको सताना क्या जरूरी है? नबिका, मैं जवाब दूंगा, आप पूरा सुनिएगा, ठीक है ना। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे कि फडणवीस साहब ने 2015 अक्टूबर 23 को नागपुर के अंदर ये शपथ जो आज गौतम जी बोल रहे हैं ना आप, यही शपथ गडकरी जी की अध्यक्षता में ली थी और वहां उन्होंने वो बनाया था शिलालेख। आप ये बताइए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? राजेंद्र पाल गौतम ने तो इस्तीफा दे दिया क्योंकि हम नहीं, उसके लिए हम एग्री नहीं करते, ना ही हमारी आम आदमी पार्टी मैं फैक्ट चेक कर रही हूं, मैं फैक्ट चेक कर रही हूं। आप जो दलील दे रहे हैं इस पर मैं फैक्ट चेक कर रही हूं। लेकिन शाजिया इल्मी जी, अकील खान साहब कहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा तो दे दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। क्या इस्तीफा देने के बाद स्टार कैंपेनर बना देना क्या जख्मों पे नमक छिड़कना नहीं है? वो तो उन्होंने बदले नहीं, तब भी आपने उनको स्टार कैंपेनर बना दिया। तो क्या आपने स्टार कैंपेनर के जो विचार हैं, जो सोच है, उससे इत्तेफाक रखती है आम आदमी पार्टी कि वही हो जाएगा कि एक राजेंद्र पाल गौतम को भी रख लो, एक अमानतुल्लाह को भी रख लो, और बात कर लो हिंदुओं की, कहीं क्रिश्चियंस की, कभी देवी देवताओं के खिलाफ बोल लो, कभी बटला हाउस को फेक बोल दो, कभी सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बोल दो। मतलब ऐसी कुछ है कि आप इत्तेफाक भी रखते हैं राजेंद्र पाल गौतम के विचार से? स्टार प्रचारक की कोई तो भूमिका होगी, जाहिर सी बात है। मैं आपकी बात अभी हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट चेक कर रही है। डाइवर्ट करना दिल्ली के लोगों को चाहिए, नबी का दिल्ली के लोगों को चाहिए बिजली, पानी, शिक्षा। नहीं, डाइवर्ट आप कर रहे थे भाई साहब। शिक्षा, अच्छा नागपुर में तो चुनाव हो नहीं रहे, नागपुर में चुनाव हो नहीं रहे, डाइवर्ट तो आप कर रहे थे। लेकिन करण वर्मा जी बोलना चाहते हैं। नाविका जी, ये बात बिल्कुल सही है और आपके दर्शक ने एक बहुत वाजिब सवाल उठाया। दिल्ली का दर्शक जानना चाहता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य का कौन अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहता हूं लोगों को पता चले, बहुत लोगों को पता नहीं है। 123 डिस्पेंसरी जो एमसीडी की है, उन्होंने दिन रात काम किया कोविड काल में। 6000 एमसीडी के कर्मचारियों ने 25 घरों में छिड़काव किया डेंगू और चिकनगुनिया के केसों को कम करने के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 हफ्ते 10 मिनट का प्रचार किया। मैं चाहता हूं लोगों को पता चले कि वाकई में काम कौन कर रहा है। 15,000 पार्कों का रखरखाव एमसीडी कर रही है, दिल्ली की सरकार नहीं कर रही है। दिल्ली के स्कूलों में आज 750 स्कूलों में कोई प्रिंसिपल नहीं है, 2/3 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। मैं चाहता हूं लोगों को ये बात पता चले। पॉलिसी के अंदर बताएं यमुना क्यों नहीं साफ करी? जब मैं ये बात करता हूं तब ये राजेंद्र पाल गौतम को आगे कर देते हैं, जब कांग्रेस से बात करते हैं तो वो टाइटलर को आगे करके टाइटलर को साहब और जी बोलते हैं। तो ध्यान कौन भटका रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा आज जनता के सामने यही है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं या चुनाव लड़े जाते हैं आरोपों और धर्म के ऊपर कंपटीशन? धर्म कोई भी हो, वो जीवन जीने की राह सिखाती है और राजनीति जीने की सहूलियत देती है और देना उसका कर्तव्य है। धर्म कई बार राजनीति के बीच आ जाता है, लेकिन धर्म के नाम पर ही पूरी राजनीति होने लगे तो कुछ तो कहीं गड़बड़ है। फिर लगता है कि आपके पास ना कोई विजन है, ना जनता के लिए कोई आपने प्लान रखा है।
पिछले कुछ दिनों से जैसे देवी देवताओं की तस्वीर नोटों पर लाने की मांग, किसी धर्म विशेष को लेकर गलत बयान, उसकी खुलेआम शपथ और फिर उसकी स्टार प्रचारक के तौर पर वापसी, मैं इसे ही पॉलिटिक्स का नया प्रयोग मानती हूं।